अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है आईना, जिसके ज़रिए से हम आपके सामने बहुत सारी अच्छी बातें और ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें शेयर करेंगे, जिनको देख करके और अपना करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर सकते हैं। आइए हमारा साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा आज का वीडियो एक अहम मौजू पर है। एक बाप अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहता है कि देखो बेटा, 3 चीज़ों को कबूल करने से पहले अच्छी तरह उनके बारे में जानकारी ले लो। कौन सी चीज़ें हैं? शहद है, खालिस शहद ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। नकली शहद आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को ख़राब कर देगा। इसी तरह से बीवी का मसला, इंसान शादी करना चाहता है तो पूरी जानकारी लेकर के ही शादी करे। इसी तरह से दीन का मसला है। इंसान हर सुनी सुनाई बातों को दीन समझना ना शुरू कर दे, बल्कि दीन के लिए ज़रूरी ये है कि दीन उसी सूरत में ही हम हासिल करें जिस सूरत में वो हमारे पास आया है। वरना हमारी दुनिया भी तबाह होगी और आखिरत भी हमारी सही नहीं रहेगी। फिर हमारे सामने एक नसीहत और आती है कि 3 ऐसे लोग हैं जिनसे दूर रहा जाए। सबसे पहली चीज़, हसद करने वाला। हसद करने वाला ऐसा इंसान होता है जो आपके पास रखी नेमतों को देख कर के जलता है, चाहता है कि ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह से वालिदैन का नाफरमान इंसान। ये सोचिए कि जो इंसान अपने माँ बाप का नाफरमान है, उनकी बातों को नहीं मानता, उनकी कदर नहीं करता है, वो आपका साथी होकर के क्या करेगा। इसी तरह से ऐसा इंसान जो बदनिगाह होता है, आपकी किसी भी चीज़ को देखता है, उस पर नज़र लगा देता है, उसकी रूह हमेशा तरसती रहती है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही मुनासिब है। फिर अगली नसीहत है कि 3 ऐसे लोग हैं जिनका साथ इख्तियार ना किया जाए। पहला कौन होता है? पहला है बेवकूफ़ इंसान। बेवकूफ़ इंसान का साथ इख्तियार क्यों ना किया जाए, ये आप एक मिसाल से समझ सकते हैं कि एक आदमी था, उसके साथ एक बंदर था। वो आदमी सो गया और बंदर को अपनी हिफाज़त के लिए बैठा दिया कि वह हाथ में तलवार लेकर के मेरी हिफाज़त करे। एक मक्खी आई और उस आदमी के नाक पर बैठ गई। बंदर ने मक्खी को भगाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं भागी तो उसने क्या किया कि उसने तलवार से मार दिया और मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उस आदमी की नाक कट गई। तो यही चीज़ है कि बेवकूफ़ आदमी आपकी नाक कटा देगा। फिर आता है एक ऐसा आदमी जो होता है बुज़दिल। उसके पास हिम्मत ही नहीं होती है ख़तरों के साथ चलने के, उसके पास कोई इरादा ही नहीं होता है। वो नहायत ही कमज़ोर दिल का आदमी होता है। छोटा से छोटा ख़तरा आया, फ़ौरन भाग लिया। आपके साथ बैठा हुआ है, आपको कोई मुसीबत या परेशानी हुई, आपको हिम्मत बधाने के बजाय, आपको तसल्ली देने के बजाय वो उठ कर के अपनी हिफाज़त का सामान करता भाग लेता है। तो ऐसे आदमी के साथ रहने से बचा जाए, क्योंकि ऐसा इंसान आपका कभी भी साथ नहीं दे सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, दिल ही इतना कमज़ोर हो क्या साथ देगा। तीसरा ऐसा आदमी होता है जो इंसानियत से खाली होता है, यानी उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मकसद, अपना फ़ायदा चाहिए। उसका किसी चीज़ में अगर आपसे फ़ायदा नहीं है तो आपका साथ नहीं देगा। उठना, बैठना, सोना, जागना, किसी भी तरह का काम हो, अगर आपसे फ़ायदा है तभी वो आपका साथ देगा, आपसे फ़ायदा नहीं है, आप कौन होते हैं उसको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे 3 लोगों से बचना चाहिए। फिर बाप ने अपने बेटे को जो अगली नसीहत की, वो नसीहत ये है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास से चली जाएँ तभी आपको सुकून मिलेगा। पहली चीज़ कर्ज़ है। आप अगर किसी के कर्ज़दार हैं तो जब तक कर्ज़ आपके ऊपर रहेगा आप परेशान रहेंगे, बार-बार उसी ख़्याल में आपका ज़हन रहेगा, आप उसी सोच में गुम रहेंगे। तो जब कर्ज़ ख़त्म हो जाता है आपको सुकून मिल जाता है। इसी तरह से किसी चीज़ के मुताल्लिक़ अगर आपको शुबहा हुआ और वो शुबहा आपके ज़हन में बैठा हुआ तो आप परेशान रहेंगे। जब तक वो शक की सुई आपके ज़हन से निकल नहीं जाएगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरह से बुरा साथी होता है, जैसे कि पिछली नसीहत में जो आपको बताया गया था कि जो इंसानियत जिसके अंदर नहीं होती वो आपके किसी काम का नहीं होता है। अगर आपका साथी अच्छा नहीं है तो ये जान लीजिए कि वो आपके किसी काम का नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर, इंतहाई ज़रूरत पड़ने पर वो आपके किसी भी काम आने वाला नहीं है। तो ऐसा साथी अगर आपके पास से चला जाए, आपसे दोस्ती रिश्ता टूट जाए तभी बेहतर है। फिर हमारे सामने अगली नसीहत आती है कि 3 तरह के ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को सुनने में नुकसान ही होता है। झूठा आदमी झूठे आदमी की बातों को सुनेंगे, इधर-उधर की लगाएगा। आप
नुकसान में पड़ेंगे। इसी तरह से चुगलखोर होता है। चुगलखोर का मतलब मसला ये रहता है कि वो कहीं से भी आपके बारे में अगर सच्ची बात भी तो सुनता है, तो वो ला कर के लगाता बजाता है, जिससे आपको तकलीफ़ होती है। आप अपने जानने वालों के ताल्लुक से गलतफ़हमी में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह से झूठा गवाह होता है। आप उससे हमेशा अपने आप को बचा कर के रखें। क्योंकि अगर उसकी बातें सुनेंगे तो अगर वो आपके सामने अगर किसी के खिलाफ गवाही दिया है तो कल को अपना फ़ायदा देख कर के वो आपके खिलाफ भी गवाही दे सकता है। तो ऐसे 3 तरह के लोगों की बातों को ना सुनें, इसी में आपकी भलाई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली नसीहत ये है कि 3 तरह के लोग होते हैं जिनसे अल्लाह ताला बचाए हमें और सभी लोगों को। पहला ऐसा आदमी होता है जो बेनसब होता है, जिसका जिसके खून का कोई पता नहीं होता है। इसी तरह से वो आदमी इज़्ज़त और शराफ़त का मतलब समझता ही नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो इज़्ज़त और शराफ़त के साथ ही इस दुनिया में नहीं आया है, तो आगे आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर वो आपकी शराफ़त को तार-तार कर देगा, आपकी इज़्ज़त को कभी नहीं समझेगा। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बचाए। इसी तरह से रिश्तों को ख़त्म करने वाले लोगों से अल्लाह ताला दूर ही रखे, क्योंकि ऐसा इंसान आज अगर किसी के ख़िलाफ़ है तो कल को आपके ख़िलाफ़ हो सकता है, ज़रूरत पड़ने पर आपसे भी रिश्तेदारी को ख़त्म कर सकता है। इसी तरह से एक ऐसा इंसान होता है जो यतीमों के मालों को खाता है। कोई यतीम बच्चा है, वालिदैन उसके बहुत मालदार थे, अब उसके पास अमानत रख गए कि भाई ठीक है तुम देखते रहना, बच्चे छोटे हैं जब तक। लेकिन ये बंदा क्या करता है, उनके माल से खाता रहता है। अल्लाह ना करे कभी आपके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ गया, आपके जानने वालों के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ गया, तो यतीमों के माल खाने वाला ये इंसान जो होगा, वो आपके साथ भी वही बर्ताव करेगा, आपके बच्चों को रोड पर ला करके छोड़ देगा, उनके माल दौलत को हड़प कर जाएगा। और अब ज़ाहिर सी बात है, जब आप इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो बताइए आप अपने बच्चों का ख्याल किस तरह से रख सकेंगे। आपकी ज़िंदगी रही तो आपने अपने बच्चों के लिए कमाया, सब कुछ किया, लेकिन ये एक बेईमान आदमी आकर आपकी पूरी की पूरी कमाई को, जो कि आपके बच्चों के लिए थी, हड़प कर जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उनमें ताख़ीर हो जाए तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि वलीमा। वलीमा देखिए शादी के फ़ौरन बाद होता है। अब कोई इंसान 6 महीना बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद की डेट रख दे कि चलो हम इस इतने दिन के बाद वलीमा करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो लज़्ज़त बाकी नहीं रहती है, क्योंकि नई-नई जो खुशी होती है, वो शादी के फ़ौरन बाद ही होती है, और जब उसमें ताख़ीर कर दी जाए तो वो मज़ा नहीं रह जाता। इसी तरह से ताज़ियत होती है। ताज़ियत आप ये देखिए कि किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके घर वालों को इंतकाल के फ़ौरन बाद ही तसल्ली और हमदर्दी के अल्फाज़ की ज़रूरत होती है। चाहते हैं कि कोई आए, उनको तसल्ली दे, उनको ढारस बंधाए। ये सारी चीज़ें फ़ौरन के फ़ौरन बाद होती है, लेकिन आपने 1 साल की ताख़ीर कर दी, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आप जब गए तो ये ज़ाहिर-सी बात है उनका गम धीरे-धीरे हल्का होने लगता है। आप उस वक़्त पहुँचेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके गम को फिर से ताज़ा करने की कोशिश करेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह से मगरिब की नमाज़ होती है। आप ये जानते हैं कि मगरिब की नमाज़ का वक़्त जो होता है बहुत कम होता है। अब अगर आप मगरिब की नमाज़ में ताख़ीर करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी उस नमाज़ का वक़्त चला गया। अब दूसरी नमाज़ों का मसला क्या होता है कि उनमें वक़्त होता है, जबकि उसके मुकाबले में मगरिब की नमाज़ का वक़्त जो होता है बहुत महदूद होता है, बहुत लिमिटेड होता है। तो अगर उस नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो गया तो आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे रुख़सत चाहते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।